What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.1 ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, उसको देखिए प्लीज देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो पड़ जाएगी 5.2 बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही ईजी सी है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, 5.2 हमने 5.1 में देखा था कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो उसका स्क्वायर होगा, राइट। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 8। 97 का स्क्वायर मतलब 97 मल्टीप्लाई बाय 97। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब हमसे स्क्वायर पूछ रहा है 32 के, 35 के, 86 के। 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करके पहले 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 0 लगाऊं, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा करने को कह रहा है ना, आइडेंटिटी लगाने को कह रहे हैं, शॉर्ट में करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं तो उसमें नंबर को स्प्लिट किया है, उसमें नंबर को स्प्लिट किया है। ठीक है, अब नंबर्स को इन्होंने a प्लस बी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है उसमें स्प्लिट नहीं किया है। मैं बताता हूं कैसे। 32 है, ठीक है, 32 हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 30 प्लस 2 यानी कि 30 प्लस 2 का हमें स्क्वायर निकालना है, हमें 30 प्लस 2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या ये ऐसा हो गया? 30 प्लस 2 एक बार, 30 प्लस 2 2 बार। ये इसका किसी भी चीज का स्क्वायर मतलब वही चीज 2 बार मल्टीप्लाई होना। ठीक है, तो एक बार 30 का मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर एक बार 2 का मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना। तो एक बार 30 का मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर एक बार 2 का मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, तो कितना हुआ? एक बार हुआ ये 900, फिर 32 जा हुआ 60, फिर 32 जा हुआ वापस 60 और फिर 2 जा हुआ 4। ठीक है, तो कितना हुआ? 904, 964, 964 एंड 60 इट्स 1024। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 35 कैसे स्प्लिट करना है? 30 प्लस 5 का स्क्वायर हमें निकालना है। एक बार 30 का मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस 5 से, फिर एक बार 5 का मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस 5 से। मैंने ये स्टेप खा गया, 30 प्लस 5 2 बार लिखना, एक बार ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा पूरे से और ये मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो मैंने सीधा वही लिख दिया। मैं एक स्टेप खा गया, ये वाली। ठीक है, तो 30 जार 900 वापस से, ये हो गया 150, ये यहां पे हो गया वापस से 150 और 5 हो गया 25। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 900 और ये हो गया 300, 900 300 1200, 1225। ठीक है, 86 कैसे स्प्लिट करेंगे? 80 प्लस 6 इसको हम स्प्लिट करेंगे 80 प्लस 6 में। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। एक बार 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे 80 प्लस 6 में, फिर एक बार 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 80 प्लस 6 में। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 80 तो बहुत ईजी हो गया, 6400। फिर 86 जा 480, 680 जा 480 और 6 जा 36। ठीक है, अब ये होगा कितना? ध्यान से, 6400 में 480 प्लस किया तो हो गया, कैलकुलेटर लगेगा मुझे इसके लिए। ठीक है, एक सेकंड, कैलकुलेटर। ठीक है, 6400 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 36, ये हुआ अपना 7396। ये हुआ अपना 7396। ऑलराइट, ओके। 93 कैसे स्प्लिट करेंगे? 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो एक बार 90 का मल्टीप्लाई होगा 90 प्लस 3 में, फिर एक बार 3 का मल्टीप्लाई होगा 90 प्लस 3 में। ठीक है, 90 प्लस 3 का स्क्वायर ना, मतलब 90 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 3, ऐसा ही कुछ। 90 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 3, एक बार 90 का मल्टीप्लाई होगा 90 प्लस 3 में, एक बार 3 का मल्टीप्लाई होगा 90 प्लस 3 में।
सब वही चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 8100 प्लस 270 प्लस वापस से 270, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और 3 3 9, ठीक है। तो ये हो गया 27 प्लस 27 होता है 540, तो 8100 में 540 हो गया 8640, 8640 में 9, 8649, ठीक है। 270 देख लो ना, 370 हो जाएगा, 370 में 864, इससे हाँ सही तो है। 71 को किसमें स्प्लिट करेंगे, 70 प्लस 1 में, इसका स्क्वायर निकालना है। एक बार 70 का मल्टीप्लाई होगा 70 प्लस 1 में, एक बार 1 का मल्टीप्लाई होगा 70 प्लस 1 में, ठीक है। तो 70 70 जा हो गया 4900, 71 जा 70, 170 जा 70, और 1 1 जा 1, तो ये हो गया 140, 4900 में 140 हो गया 5040, और एक 5041। ओके, लास्ट देखो क्या है, 46 है, तो हम इसको 40 प्लस 6 में स्प्लिट कर देंगे, 40 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार 40 का मल्टीप्लिकेशन होगा 40 प्लस 6 में, एक बार 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 40 प्लस 6 में, ठीक है। तो ये हो गया 40 40 जार 1600 प्लस 46 जार 240 प्लस 640 जार 240 प्लस 6 6 जार 36, तो कितना हुआ 240 480, इसमें 480 प्लस करके 2080, 2080 में 36, 2080 में 36, इट्स 2116, 2116 देखें एक बार, 46 मल्टीप्लाई बाय 46, 2006, परफेक्ट, सही है, ठीक है। तो ले लिया जाए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहां पे वो स्टेप लिख देना जो मैं खा गया, हर उसमें खा गया, ठीक है। आप प्लीज मत खाना। 70 प्लस 1 को का स्क्वायर से मेरा मतलब था 70 प्लस 1, वापस से 70 प्लस 1, 40 प्लस 6 को का स्क्वायर से मेरा मतलब था 40 प्लस 6 एक बार, 40 प्लस 6 दो बार, ठीक है। 80 प्लस 6 एक बार, 80 प्लस 6 दो बार, 30 प्लस 5 एक बार, 30 प्लस 5 दो बार, यहाँ पे 90 प्लस 3 एक बार, 90 प्लस 3 दो बार। लो, जो मैं खाया था मैंने अब नहीं खाया वापस से, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप जो मैंने अभी ब्लैक से लिखी है ये प्लीज लिखना, ये मत भूलना, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे और आखिरी क्वेश्चन पर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के देखो, ध्यान से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सेकंड का 1, सेकंड का 2, सेकंड का 3 एंड 4, ठीक है। 6 14 16 18, 6 14 16 और 18। हमसे पूछा है पाइथागोरस ट्रिपलेट। मेरा ब्लू पेन कहां गया, ये। हमसे पूछा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो अगर आप एग्जांपल्स में देखोगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे, 2 छोटे छोटे, जो ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप, इन 3 के ग्रुप में से जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर आप उसको छोड़ दे 1 सेकंड के लिए, जो 2 छोटे छोटे नंबर्स हैं, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू ये अकेले बड़े का स्क्वायर। ऐसे ग्रुप को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। साथ में घूमते हैं 3 लोग, बन गया ट्रिपलेट। 5 सबसे बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25, 5 का स्क्वायर सबसे बड़े, इस ट्रिपलेट में सबसे बड़े नंबर, ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इक्वल्स 25, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 3 4 5 हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे लिखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जिसका एक मेंबर 6 है, बाकी मेंबर्स हमें नहीं पता, एक मेंबर तो 6 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक खास बात होती है, ठीक है। वो कुछ ऐसे फॉर्म के होते हैं, वो कुछ होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, मतलब
m की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ऐसी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो 6 भी इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो 6 2m होगा, या 6 ये होगा, या 6 ये होगा, है ना, है ना। तो लेट 2m इज इक्वल टू 6, मान लेते हैं 2m 6 है, अगर 2m 6 है तो m इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3, ठीक है। m इज इक्वल टू 6/2 जो कि हो गया 3, ठीक है। तो m स्क्वायर -1 कितना होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1 यानी कि हो गया 8, ठीक है। m स्क्वायर +1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 9 + 1 यानी कि हो गया 10। तो आंसर है 6, 8, 10। ये बन गया मेरा पाइथागोरन ट्रिपलेट। और मैंने 6 को 2m क्यों लिया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग हमेशा इवन ही बनेगा, हमेशा इवन बनेगा। तो इसलिए मैंने 2m को 6 लिया, ठीक है। अब एक बार क्रॉस चेक भी करके देख लेते हैं कि बड़े का स्क्वायर जो कि ये 100, 10 10 से 100, क्या छोटों के स्क्वायर का सम है। इसका 6 का हो गया 6 6 जा 36, 8 का हो गया 8 8 जा 64, 36 + 64 इज इक्वल टू 100। हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब आता है 14, अब आता है भाई साहब 14, ठीक है। तो लेट 2m इज इक्वल टू 14, तो m इज इक्वल टू 7, मतलब अगर m इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप अगर मैं नहीं खाऊं, m इज इक्वल टू 14/2 जो कि हो गया 7, तो m स्क्वायर -1 कितना होगा और m स्क्वायर +1 कितना होगा, 7 का स्क्वायर में से एक कम यानी कि 7 7 जा 49 में से एक कम, ठीक है। 7 के स्क्वायर में से एक ज्यादा यानी कि 7 7 जा 49 में एक ज्यादा यानी कि हो गया 48, ये हो गया 50। तो हमारा जो ट्रिपलेट बन गया वो बना हमारा 7, 48 और 50। अब मेरी थोड़ी सी गट फीलिंग कह रही है कि ये हम गलत हैं, और ये हम क्यों गलत हैं वो क्रॉस चेक में पता चल जाएगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं, हम सही हो सकते हैं, क्योंकि 7 नहीं होगा ना यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 2, एक मेंबर तो 14 ऑलरेडी था, तो ये होगा। अब सही अपन हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि 14 की यूनिट प्लेस क्या होगी, 14 4 4 जा 16, या यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 6 और 4, तो आंसर 0 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। देखते हैं, 14 का स्क्वायर मुझे पता है 196 होता है, 14 का स्क्वायर मुझे पता है 196 होता है, और इसका 2500 होता है, ठीक है। 48 का क्या होता है एक बार देख लेते हैं, 48 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई बाय 48, ये हो गया अपना 2304, ये हो गया अपना 2304। तो 2304 में अपन 200 प्लस किया तो जाएगा, सही है, बन गया अपना पाइथागोरन ट्रिपलेट 14, 48 एंड 50, ठीक है। यहां पे आ गया 16, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, लेट 2m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 16/2 जो कि हो गया 8, ठीक है। तो m स्क्वायर -1 कितना होगा, ये होगा अपना 8 का स्क्वायर में से एक गायब यानी कि 64 में से एक गायब यानी कि 63, और ये हो गया m स्क्वायर +1 यानी कि 8 का स्क्वायर +1 यानी कि 64 + 1 जो कि हो गया 65। तो हमारा ट्रिपलेट बना, एक मेंबर तो दिया ही हुआ था 16, एक 63, एक 65, ठीक है। पीछे चेक करना है, बिल्कुल करना है भाई, बिल्कुल करना है, गलत होगा तो ये था आपका 5.2 का दूसरा सवाल। 5.2 के दूसरे सवाल का है 16, 63, 65, ऑलवेज राइट, ठीक है। लास्ट देखते हैं फिर वीडियो खत्म हो गया। इवन है तो लेट 2m इज इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू कितनी हुई 18/2 जो कि हो गई 9, तो m स्क्वायर +1 कितना बनेगा, 9 का स्क्वायर +1 यानी कि 81 + 1 यानी कि बन गया 82,
और ये बन जाएगा 84 जो कि होगा 81, ओ सॉरी, जो कि बन जाएगा अपना 80, 9 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये हमारा हो गया, एक मेंबर हो गया 9, एक मेंबर हो गया 80, एक मेंबर हो गया 82। मैं जानता हूं मैंने 9 गलत लिखा है, ये हो गया अपना 18। ठीक है, 18 80 82, 18 80 82, परफेक्ट, हम सही है, हम सही है। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर साथ में घूमते हैं, ट्रिपलेट 3 नंबर्स, बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू दो छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो 82 का स्क्वायर देख ही लेते हैं, एक बार आपके सामने देख ही लेते हैं। जैसे 82 मल्टीप्लाई बाय 82 होता है 6724, इसका होता है 6724। ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो इसका स्क्वायर होगा बाकी दो छोटों का प्लस। 80 का तो हम जानते हैं 6400, अब 6400 में क्या प्लस करूं कि इस पे पहुंच जाऊं 324, तो इसका होगा 324, देख लेना। 18 का स्क्वायर होगा 324, 18 मल्टीप्लाई बाय 80 324। ठीक है, तो 18 सबसे छोटे का स्क्वायर 324, सेकंड बड़े का स्क्वायर 6400, दोनों को प्लस किया तो सबसे बड़े के स्क्वायर पे हम पहुंच गए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। 5.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स NCERT। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना गाइस कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप समझता हूं सीधा आपकी 5.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।